हेलो स्टूडेंट्स, मैं मधुरलता पुरी, लेक्चरर गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर से। आज का हमारा टॉपिक है डिओड्रेंट एंड एंटीपर्स्पिरेंट। आज का हमारा टॉपिक कॉस्मेटिक साइंस सब्जेक्ट कोड BC 204 के यूनिट नंबर 6 से लिया गया है। कंटेंट्स, आज हम इन कंटेंट्स पर डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, फंक्शंस एंड कंपोजिशन, परिचय, कार्य और संगठन। पसीने की ग्रंथियां। पसीने की ग्रंथियां छोटी नली के आकार की संरचना होती हैं और यह त्वचा में पाई जाती हैं। पसीने की ग्रंथियां पसीना स्रावित करती हैं। पसीने की ग्रंथियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक्राइन ग्लैंड्स और एपोक्राइन ग्लैंड्स। एक्राइन स्वेट ग्लैंड। एक्राइन स्वेट ग्लैंड पूरे शरीर पर मौजूद होती हैं, जैसे हथेली, तलवे, माथे और बगल में अधिक पाई जाती हैं। जन्म के समय ये ग्रंथियां उपस्थित होती हैं और इसके द्वारा स्रावित पसीने में 99% पानी होता है और थोड़ी मात्रा में कार्बनिक तथा अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। यह शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली वास्तविक श्वेत ग्रंथि की तरह जानी जाती हैं। एक्राइन ग्लैंड सीधे त्वचा की सतह पर खुलती हैं। एपोक्राइन ग्लैंड्स। एपोक्राइन ग्लैंड्स अधिकांशतया एक्जिला, प्यूबिक रीजन और एरियोलस एरिया में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। बचपन में ही यह ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं, मगर तरुणावस्था तक ये ग्रंथियां सक्रिय नहीं होती हैं। भावनात्मक उत्तेजना जैसे उत्साह, गुस्सा, डर आदि अवस्था में ये एक प्रकार का सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं। इससे होने वाला स्रवण एक्राइन ग्रंथियों के स्राव से अधिक चिपचिपा होता है। इसका स्राव वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, फैटी हार्मोन से मिलकर बनता है तथा इसका जीवाणुओं के द्वारा विघटन या सड़न होने पर इससे दुर्गंध उत्पन्न होती है। बालों की उपस्थिति भी बगल की दुर्गंध को बढ़ा देती है। यह स्राव जीवाणुओं के लिए संग्रह स्थल का कार्य करता है। डिओड्रेंट एंड एंटीपर्स्पिरेंट। डिओड्रेंट क्या है? डिओड्रेंट एक व्यक्तिगत देखभाल करने वाला उत्पाद है। इसे शरीर पर लगाने से शरीर की दुर्गंध दूर होती है, मगर डिओड्रेंट बगल, पंजों व अन्य क्षेत्र से नमी को कम नहीं करता है। दूसरा प्रोडक्ट है एंटीपर्स्पिरेंट। एंटीपर्स्पिरेंट डिओड्रेंट का एक उप समूह है। यह शरीर की दुर्गंध को दूर करने के साथ साथ पसीने की ग्रंथियों को प्रभावित कर पसीने को रोकता है। फॉर्म्स ऑफ एंटीपर्स्पिरेंट्स एंड डिओड्रेंट्स। एंटीपर्स्पिरेंट और डिओड्रेंट्स विभिन्न फॉर्म्स में, विभिन्न रूप में पाए जाते हैं, जैसे रोल ऑन, स्टिक, एरोसोल्स, जेल, क्रीम एंड लोशन। एंटीपर्स्पिरेंट। एंटीपर्स्पिरेंट इसमें बगल की नमी को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है, अर्थात यह एस्ट्रिंजेंट और प्रोटीन प्रेसिपिटेंट है। एस्ट्रिंजेंट शरीर के कार्य को प्रभावित करता है, इसलिए इसे ड्रग यानी औषधि की श्रेणी में रखा गया है। इसमें त्वचा के प्रोटीन को गाढ़ा करने या प्रोटीन को जमाने की क्षमता होती है, इसलिए यह त्वचा की सतह पर स्वेद नलिकाओं को अवरुद्ध कर देता है। एंटीपर्स्पिरेंट एक्शन। अब हम ये जाने कि एंटीपर्स्पिरेंट किस तरह से कार्य करता है। एंटीपर्स्पिरेंट को जब त्वचा पर लगाया जाता है तो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट
सक्रिय अवयव जो कि प्रायः एल्यूमिनियम सॉल्ट होते हैं जो पसीने में घुल जाते हैं और घुलने के बाद ये इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड जेल बनाते हैं। यह जेल त्वचा की सतह के पास स्वेद नलिकाओं में जम जाता है और यह जेल स्वेद नलिकाओं को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण कम मात्रा में पसीना स्रावित होता है। डिओड्रेंट्स बगल की दुर्गंध को दूर करने के लिए अर्थात पसीने की दुर्गंध को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह शरीर के कार्यों को परिवर्तित नहीं करता है, इसलिए इसे गैर चिकित्सीय उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। इसमें खास प्रकार की सुगंध होती है तथा इसका प्रयोग शरीर की दुर्गंध को दूर करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे सौंदर्य प्रसाधन की श्रेणी में रखा गया है। डिओड्रेंट जीवाणुओं को नष्ट करते हैं और उन्हें सक्रिय होने से रोकते हैं। एंटीपर्स्पिरेंट त्वचा के पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं और पसीने के उत्पादन को कम करते हैं, जबकि डिओड्रेंट शरीर से दुर्गंध को दूर करता है और यह पोर्स को ब्लॉक नहीं करते हैं और पसीने के उत्पादन को कम नहीं करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिओड्रेंट एंड एंटीपर्स्पिरेंट। डिओड्रेंट और एंटीपर्स्पिरेंट में क्या अंतर है ये जाने। डिओड्रेंट टॉपिकल इफेक्ट देते हैं जबकि एंटीपर्स्पिरेंट थेरेपेटिक इफेक्ट देते हैं। डिओड्रेंट को कॉस्मेटिक की श्रेणी में रखा गया है और एंटीपर्स्पिरेंट को ड्रग की श्रेणी में रखा गया है। डिओड्रेंट पसीने की मात्रा को कम नहीं करते हैं, जबकि एंटीपर्स्पिरेंट के उपयोग से पसीना कम मात्रा में स्रावित होता है। डिओड्रेंट में फ्रेग्रेंस होती है और जर्मिसिडल इफेक्ट देते हैं और ये एब्जॉर्बेंट होते हैं, जबकि एंटीपर्स्पिरेंट में फ्रेग्रेंस होती है, एब्जॉर्बेंट होते हैं, जर्मिसिडल इफेक्ट देते हैं और एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट देते हैं। डिओड्रेंट एंटीपर्स्पिरेंट नहीं है, जबकि एंटीपर्स्पिरेंट डिओड्रेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिओड्रेंट एंड एंटीपर्स्पिरेंट। डिओड्रेंट और एंटीपर्स्पिरेंट में क्या आदर्श गुण होने चाहिए या एक अच्छे एंटीपर्स्पिरेंट और डिओड्रेंट में क्या गुण होने चाहिए। एंटीपर्स्पिरेंट और डिओड्रेंट स्किन को इरिटेट नहीं करना चाहिए, स्किन के ऊपर कोई प्रतिक्रिया उसकी नहीं होनी चाहिए और यह कपड़ों को खराब नहीं करना चाहिए। एंटीपर्स्पिरेंट और डिओड्रेंट सुरक्षित होना चाहिए और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, अर्थात त्वचा पर कोई हानिकारक प्रभाव इसका नहीं होना चाहिए। आसानी से इसका उपयोग किया जा सके, आसानी से इसको रिमूव किया जा सके और जब इसे अप्लाई करते हैं तो यह त्वचा पर चिपक जाना चाहिए। एंटीपर्स्पिरेंट एंड डिओड्रेंट्स के कार्य। डिओड्रेंट पसीने की दुर्गंध को दूर करता है, पसीने में सड़ान पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है, जबकि एंटीपर्स्पिरेंट पसीने के स्राव को कम करता है तथा यह त्वचा को सूखा और दुर्गंध मुक्त रखता है। डिओड्रेंट एंटीपर्स्पिरेंट की अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है क्योंकि यह शरीर को ठंडा रखने की प्राकृतिक विधि को नहीं रोकता है। कंपोजिशन ऑफ डिओड्रेंट्स। डिओड्रेंट्स का संगठन। डिओड्रेंट्स के निर्माण में काम आने वाले इंग्रेडिएंट्स इस तरह से हैं। फर्स्ट है फ्रेग्रेंस और परफ्यूम, यह बॉडी ओडर को दूर करते हैं। इसका एग्जाम्पल है मस्क सेंट फ्रॉम एथिलीन, डोडेकेंडियोइड। दूसरा है जर्मिसाइड्स, जो दुर्गंध पैदा करने वाले जीवाणुओं का नाश करता है। इनके उदाहरण है लॉन्ग चेन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जिंक सॉल्ट्स, फिनॉल जैसे ट्राइक्लोसन और अन्य केमिकल जैसे बेंजेथोनियम। कंपोजिशन ऑफ एंटीपर्स्पिरेंट। एंटीपर्स्पिरेंट का संगठन। एंटीपर्स्पिरेंट डिओड्रेंट होते हैं और इसके अलावा यह पसीने के उत्पादन में अवरोध उत्पन्न करते हैं।
एंटीपर्स्पिरेंट के सक्रिय अवयव हैं एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट्स जो एस्ट्रिंजेंट की तरह कार्य करते हैं, और एक और अवयव है एल्यूमिनियम जिरकोनियम, टेट्राक्लोरोहाइड्रेक्स ग्लिसरीन कॉम्प्लेक्स। इनकी मात्रा 12 to 20% काम में ली जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक्टिव इंग्रेडिएंट एंटीपर्स्पिरेंट में किस तरह से कार्य करते हैं वो देखते हैं। एंटीपर्स्पिरेंट का एक्टिव इंग्रेडिएंट जो एल्यूमिनियम सॉल्ट्स हैं, जो पसीने के साथ मिलकर उसके साथ घुल जाते हैं और इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड जेल बनाते हैं। ये हाइड्रोक्साइड जेल पसीने की ग्रंथि की नलिकाओं को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण पसीना कम मात्रा में स्रावित होता है। कुछ एल्यूमिनियम सॉल्ट्स का पीएच वैल्यू लो होती है। इनकी पीएच वैल्यू 2 से 3 तक हो सकती है, और जिसके उपयोग से त्वचा पर इरिटेशन हो सकता है। इनकी पीएच को बढ़ाने के लिए इसमें बफरिंग एजेंट मिलाए जाते हैं, जैसे यूरिया, बोरेक्स आदि। बफरिंग एजेंट को मिलाने पर इनकी पीएच वैल्यू बढ़ जाती है, 2 से इनकी पीएच वैल्यू 4 तक हो जाती है। ये एसिड को हाइड्रोलाइज कर कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उच्च तापमान पर भी इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, जिसके कारण ये कपड़ों को खराब कर देते हैं। एंटीपर्स्पिरेंट यदि कपड़ों पर लग जाए और उसे बिना वॉश किए कपड़ों पर आयरन करते हैं तो उससे कपड़े खराब हो सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट ओवर अदर एल्यूमिनियम सॉल्ट, अन्य एल्यूमिनियम के लवण की अपेक्षा एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट का उपयोग करने से क्या फायदे होते हैं उसके बारे में हम जानें। यह एक गुड एस्ट्रिंजेंट है। यह त्वचा के ऊपर किसी प्रकार का कोई इरिटेशन नहीं देता है। इसके उपयोग से कपड़े खराब नहीं होते हैं, और इसका पीएच 4 to 4.5 होता है। यदि एंटीपर्स्पिरेंट कपड़ों पर लगा रह जाए और उसे वॉश नहीं किया जाए और इसके ऊपर आयरन करें तो उस कंडीशन में ये कपड़ों को खराब कर सकता है। एंटीपर्स्पिरेंट एंड डिओड्रेंट सॉल्यूशन, एंटीपर्स्पिरेंट और डिओड्रेंट सॉल्यूशन में काम आने वाले रॉ मटेरियल और उनका कार्य। पहला है एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। यह एंटीपर्स्पिरेंट और डिओड्रेंट का सक्रिय अवयव है। सेकंड है अल्कोहल। अल्कोहल परफ्यूम को डिसॉल्व करने के लिए काम में लिया जाता है। ग्लिसरीन इमोलिएंट है। बोरेक्स सॉल्यूशन की पीएच को बढ़ाता है, और एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट के द्वारा स्किन पर होने वाले इरिटेशन को कम करता है। परफ्यूम डिओड्रेंट इफेक्ट देता है। डिओड्रेंट को और एंटीपर्स्पिरेंट को सुगंधित बनाता है। क्विक ड्राइंग लोशन, जल्दी सूखने वाला लोशन। इसके रॉ मटेरियल इस प्रकार से है। एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट मुख्य अवयव है। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल यह इमोलिएंट होता है और स्प्रेडिंग पावर को इंक्रीज करता है। अल्कोहल प्रोडक्ट को जल्दी सूखने में मदद करता है और परफ्यूम को डिसॉल्व करता है। परफ्यूम प्रोडक्ट को सुगंध प्रदान करता है और शरीर की दुर्गंध को दूर करता है। बैक्टीसाइड्स यह कीटाणुओं का नाश करता है। दुर्गंध पैदा करने वाले जीवाणुओं का नाश करता है। सेट्रीमाइड्स और क्लोरोहेक्सिडीन डाइएसिटेट। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वाटर। लिक्विड एंटीपर्स्पिरेंट का फॉर्मूला देखते हैं। पार्ट ए में अल्कोहल 50%, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल 5%, हेक्साक्लोरोफेन 0.1%, परफ्यूम QS। पार्ट बी में एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रोक्साइड 15%, वाटर 29.9%। बनाने की विधि प्रोसीजर। हेक्साक्लोरोफेन और परफ्यूम को अल्कोहल में डिसॉल्व करें। ये सॉल्यूशन ए है।
अब ग्रुप बी में एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रोक्साइड को पानी में घोलें। अब इसे लगातार धीरे धीरे हिलाते हुए ग्रुप ए में मिक्स करें और इसे बंद कंटेनर में लगभग 48 घंटे तक रखें और इसे छानकर भर दें। यदि अल्कोहल की कंसंट्रेशन लोअर हो तो थोड़ी मात्रा में नॉन आयोनिक इमल्सिफायर का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल की कम मात्रा से वार्मर स्प्रे बनता है। क्रीम्स एंड लोशन में काम आने वाले रॉ मटेरियल और उनके फंक्शन। ओलेइल मोनोस्टेरेट यह सरफेस एक्टिव एजेंट की तरह कार्य करता है। मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम जेली और सेमी सॉलिड। ऑयल फेज फैटी बेस है। स्पर्म एसिटाइवैक्स फैटी बेस है और यह हार्डनिंग एजेंट की तरह कार्य करती है। ग्लिसरीन इमोलिएंट और एंटी ड्राइंग है। एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट एक्टिव इंग्रेडिएंट है और एस्ट्रिंजेंट की तरह कार्य करता है। परफ्यूम डिओड्रेंट है। मिथाइल एंड प्रोपाइल हाइड्रोक्सी पैराबेन प्रिजर्वेटिव है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वाटर। एंटीपर्स्पिरेंट क्रीम। एंटीपर्स्पिरेंट क्रीम का फॉर्मूला देखते हैं। वाटर 29%, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रोक्साइड 50%, सोल्यूशन 40%, ग्लिसरॉल 8%, मिनरल ऑयल लाइट 2%, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल 1000, मोनोस्टीरेट 3%, सिटाइल अल्कोहल 14%, स्पर्म एसिटाइवैक्स 3%, टाइटेनियम डाइऑक्साइड 1%, परफ्यूम QS। सारे इंग्रेडिएंट को केटल में डालें। पानी और टाइटेनियम डाइऑक्साइड को अलग कर मिक्स करें। अब इसे भी केटल में डालें और गर्म करें जब तक कि टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं पहुंच जाए। फिर इसे 20 मिनट तक होल्ड करें जब तक कि मिक्सचर एक समान नहीं हो जाए और इसे लगातार हिलाते रहें। जब टेम्परेचर 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाए तो इसमें परफ्यूम मिलाएं और इसे ठंडा होने दें 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एंटीपर्स्पिरेंट सॉल्यूशन का फॉर्मूला देखते हैं। सोडियम एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रोक्सी लैक्टेट कॉम्प्लेक्स 10% सॉल्यूशन 50 ग्राम, इथाइल अल्कोहल 12 cc, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल 3 ग्राम, सोडियम स्टीरेट 6 ग्राम, परफ्यूम QS। बनाने की विधि। एक्वस एल्यूमिनियम सॉल्ट सॉल्यूशन को 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। अब अल्कोहल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल को धीरे धीरे लगातार हिलाते हुए मिक्स करें और इसे गर्म करें और टेम्परेचर को 60 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करें। सोडियम स्टीरेट को भी लगातार हिलाते हुए इसमें मिलाएं और अंत में परफ्यूम को मिलाएं और इस सॉल्यूशन को मोल्ड में भर दें। रोल ऑन एंटीपर्स्पिरेंट। इस प्रकार का एंटीपर्स्पिरेंट चिपचिपा और गाढ़ा लोशन होता है। इसे एक खास प्रकार के एप्लीकेटर में भरा जाता है जिसकी गर्दन के ऊपर एक बॉल लगी हुई होती है जिससे एंटीपर्स्पिरेंट को स्किन के ऊपर आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। जब इसे स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो यह आसानी से फैल जाता है और एक लिक्विड की पतली फिल्म स्किन के ऊपर बनाता है। इसको बनाने के लिए थिकनिंग एजेंट जैसे मिथाइल सेलुलोज, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट और वीगम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अल्कोहल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और ग्लिसरीन मिलाया जाता है जो एस्ट्रिंजेंट के क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। रोल ऑन एंटीपर्स्पिरेंट। रोल ऑन एंटीपर्स्पिरेंट में काम आने वाले रॉ मटेरियल इस प्रकार हैं। एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट एस्ट्रिंजेंट की तरह कार्य करता है। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल यह क्रिस्टलाइजेशन को रोकता है और स्प्रेडिंग पावर को बढ़ाता है। मिथाइल सेलुलोज थिकनिंग एजेंट है, लोशन को गाढ़ा और चिपचिपा बनाता है। वाटर अन्य इंग्रेडिएंट को अपने में घोलता है और उनको फैलाने में मदद करता है। परफ्यूम सुगंध प्रदान करता है। मिथाइल पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट
और प्रोपाइल पेराहाइड्रोक्सी बेंजोएट प्रिजर्वेटिव की तरह कार्य करते हैं इसको खराब होने से। रोल ऑन एंटीपर्स्पिरेंट लोशन का फॉर्मूला देखते हैं। ग्रुप ए में है वीगम HB 1%, वाटर 49%। ग्रुप बी में अमेरचोल L 1015 5%, सोल्यूलन 98 2%, सिटाइल अल्कोहल 1%, ग्लिसरीन 2%, अर्लेसेल 165 4%। ग्रुप सी में एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट 50%, 36% प्रिजर्वेटिव QS। प्रोसीजर: वीगम को पानी में धीरे धीरे लगातार हिलाते हुए मिलाएं जब तक कि यह स्मूथ मिक्सचर न बन जाए। अब इसे 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। ग्रुप बी के इंग्रेडिएंट को मिलाकर अलग से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। अब इसमें ग्रुप ए व ग्रुप बी को मिलाएं जब तक कि टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाए। ग्रुप सी को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें और मिक्सचर ए और बी में इसको लगातार हिलाते हुए मिलाएं। रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा करें। कंप्रेस्ड एंटीपर्स्पिरेंट पाउडर का फॉर्मूला देखते हैं। टेल्क 0.402 70%, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रोक्साइड 0.12 to 25%, केओलिन 0.15 to 40%, जिंक स्टीयरेट 0.50 to 5%, मैग्नीशियम कार्बोनेट 0.10 to 0.50%, पिगमेंट 0.25 to 1%, मिनरल ऑयल 1 to 8%, परफ्यूम 0.1 to 1%। एंटीपर्स्पिरेंट स्टिक: एंटीपर्स्पिरेंट स्टिक बनाने के लिए सोडियम स्टीरेट का प्रयोग एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह काम में लिया जाता है और इसको एल्केलाइन पीएच की आवश्यकता होती है। एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट के स्थान पर एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रोक्सी लैक्टेट का प्रयोग किया जाता है। एंटीपर्स्पिरेंट स्टिक का फॉर्मूला: स्टीरेमाइड MEA 28%, PPG 3, माइरिस्टाइल ईथर 27%, सिलिकॉन 344 फ्लूइड 20%, माइक्रोड्राई 25% ऑफ फ्रेग्रेंस QA। कंपोजिशन एंड मैकेनिज्म ऑफ डिओड्रेंट्स: डिओड्रेंट्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल काम में लिए जाते हैं वो इस तरह से हैं। शरीर की दुर्गंध को दूर करने के लिए वोलेटाइल ऑयल्स काम में लिए जाते हैं। अवशोषण क्षमता बढ़ाने के लिए टेल्क पाउडर यूज होता है। जीवाणुओं का नाश करने के लिए क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, सर्फेक्टेंट और एंटी सेप्टिक्स, बैक्टीरियोस्टैटिक्स और बैक्टीरिसाइड्स यूज किए जाते हैं। एंजाइम्स इनहिबिटर्स और एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग किया जाता है। डिओड्रेंट पाउडर का कंपोजिशन: बोरिक एसिड 50 ग्राम, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट 50 ग्राम, टेल्क 900 ग्राम, परफ्यूम 0.3% to 0.5%। क्रीम डिओड्रेंट: डिओड्रेंट क्रीम वेनिशिंग क्रीम बेस्ड होती हैं और इसमें एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस जैसे हेक्साक्लोरोफेन और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड मिलाए जाते हैं। इस क्रीम को बनाने के लिए जो इमल्सिफायर इस्तेमाल किया जाता है वो एंटीसेप्टिक सब्सटेंस के अनुकूल होना चाहिए क्योंकि एंटीसेप्टिक कैटायनिक होते हैं अर्थात धनात्मक होते हैं और इमल्सिफायर एनायोनिक होते हैं ऋणात्मक होते हैं जो एक दूसरे से प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए इमल्सिफायर जो इस्तेमाल होता है वो एंटीसेप्टिक सब्सटेंस के अनुकूल होना चाहिए। डिओड्रेंट में काम आने वाले रॉ मटेरियल हेक्साक्लोरोफेन एंटीसेप्टिक इफेक्ट देता है और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ग्लिसराइल मोनोस्टीरेट
emulsifying agent, non-ionic, stearic acid, cetyl alcohol, oil phase और fatty base, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड emulsifier है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ह्यूमक्टेंट है, और वाटर एक्वस फेज है, और परफ्यूम। डिओड्रेंट स्टिक्स, इसकी बॉडी, स्टिक की बॉडी फर्म होनी चाहिए और गर्मी के मौसम में ये खराब नहीं होनी चाहिए और कम प्रेशर के साथ इसको आसानी से अप्लाई किया जा सकना चाहिए। इसका एप्लीकेशन इजी होना चाहिए। सोडियम स्टीरेट की उपस्थिति में ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल क्लियर और ट्रांसपेरेंट जेल बनाते हैं और यह स्टिक का बेस है। डिओड्रेंट का फॉर्मूला, स्टेरिक एसिड 14%, बीजवैक्स 2%, लिक्विड पैराफिन 1%, ट्वीन 85%, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट 12%, सिट्रिमाइड 1%, water to make 100. Composition of deodorant stick. Deodorant stick का formula, stearic acid 3.4%, sodium hydroxide 0.6%, distilled water 1%, glycerol 7.5%, citramide 0.75%, ethanol 75%.